Good morning, students. Myself, Dr. Indresh Kumar, working as a PGT chemistry lecturer in Surya School, Rewari. Class 11th, chapter number 5, State of Matter. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर अपन सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे आपसे। और सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी जो है सिंपल प्रॉपर्टी आप पहले 10th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ध्यान रखना आप, जो सॉलिड होता है उसकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लेकिन लिक्विड के अंदर डेफिनेट वॉल्यूम तो है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता, और गैस के अंदर ना तो उसका डेफिनेट शेप होता है बेटा और ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये तो आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो पॉइंट आपको याद में रखना है, ध्यान रखना, द सब्सटेंस हुज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज अबाउ रूम टेम्परेचर, जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अबाउ होगा रूम टेम्परेचर से, वो कैसा होगा? सॉलिड सब्सटेंस होगा। जिसका मेल्टिंग पॉइंट तो बिलो होगा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा अबाउ रूम टेम्परेचर से, वो क्या होगा? लिक्विड होगा। लेकिन द सब्सटेंस हुज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर बिलो रूम टेम्परेचर, वो कैसा होगा बेटा? गैस होगा। तो ये तीनों की प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना। मेनली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की सॉलिड के अंदर अबाउ होगा, लिक्विड के अंदर मेल्टिंग पॉइंट बिलो होगा, बॉइलिंग पॉइंट अबाउ होगा, लेकिन गैस के अंदर दोनों ही बोथ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? बिलो होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए ट्रिपल पॉइंट की बात करें, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? तो सबसे पहले इट इज़ द टेम्परेचर एट विच 3 स्टेट ऑफ सब्सटेंस दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच 3 स्टेट ऑफ सब्सटेंस, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और वेपर एग्जिस्ट करें साइमल्टेनियसली, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलेंगे? ट्रिपल पॉइंट बोलेंगे। और ध्यान रखें, और आपसे कोई पूछे कि सर वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके बेटा, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसी चैप्टर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। तो यहाँ पर अपन डिफरेंट टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेज डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं ले रहा हूँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पर एक सिंपल पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जहाँ प्रेजेंट होगा उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा? पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। यानी जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किस टाइप का होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। अब पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि सर पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? देखिए ये एक HCl एक मैंने मॉलिक्यूल लिया, और अब इस HCl के अंदर देखें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों में से बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्लोरीन की ज़्यादा होगी। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इस H पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस Cl पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है, इस पॉजिटिव और नेगेटिव को आपको पार्सली तरीके से शो करना है। इसको डेल्टा पॉजिटिव बोलते हैं, इसको डेल्टा नेगेटिव बोलते हैं, यानी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो जहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो किस टाइप का मॉलिक्यूल होगा? पोलर मॉलिक्यूल होगा। और वहीं पर क्या प्रेजेंट होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये देखो एक पोलर मॉलिक्यूल, ये एक पोलर मॉलिक्यूल और ये पोलर मॉलिक्यूल, तो इनमें आपस में क्या हो रहा है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है। ये नेगेटिव चार्ज मूव कहाँ कर रहा है? टुवार्ड्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इस तरीके से इसमें क्या आ गया? एक परमानेंट डाइपोल आ गया। तो ये पहला पॉइंट था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जहाँ प्रेजेंट होगा वह कौन सा मॉलिक्यूल होगा बेटा? पोलर मॉलिक्यूल होगा। देखिए सेकंड पॉइंट अपन बात करें आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो बेटा आयन डाइपोल, डाइपोल अभी जस्ट डिस्कस करके आ चुके अपन। अब यहाँ पर एक नया पॉइंट आ गया आयन। तो आयन की बात करें तो देखिए ये जो अट्रैक्शन होगा एक आयन के बीच में, अब आयन बेटा कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है, और दूसरा पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा। तो एक सिंपल एग्जांपल लें, व्हेन NaCl इज डिजोल्व इन वाटर। जब आप NaCl को डिजोल्व करेंगे वाटर के अंदर तो जो पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अट्रैक्ट होगा टुवार्ड्स Na+ एज वेल एज टुवार्ड्स Cl-, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, ये जो अट्रैक्शन हो रहा है किस किस के बीच में हो रहा है? आयन। आयन का मतलब कैटायन भी ले सकते हैं आप और एनायन भी ले सकते हैं, और एक पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल वर्ड कहाँ से आया? डाइपोल की वजह से आया। आयन के लिए क्या लिया अपन ने? कैटायन और एनायन। तो आपको ध्यान रखना एग्जाम्पल NaCl और वाटर, क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। ध्यान रखना NaCl के अंदर सोडियम कैटायन और क्लोराइड क्या है? एनायन। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया आयन डाइपोल इंटरेक्शन। थर्ड पॉइंट है बेटा आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। अब आयन इंड्यूस डाइपोल की बात करें तो देखिए ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर नहीं है, ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल मे बी पोलराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ आयन। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो भी पोलराइज हो सकता है, किसकी वजह से? बाय द प्रेजेंस ऑफ ए आयन नियर इट, दैट इज इट बिकम्स एन इंड्यूस्ड डाइपोल। देखिए कैसे, ये NO3- नाइट्रेट आयन है तो ये नेगेटिव चार्ज है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए I2, वी नो दैट I2, तो I2 तो कैसा होता है? नॉन पोलर होता है, लेकिन इस NO3- की वजह से, इस आयन की वजह से इसके अंदर क्या हो गया? इंड्यूस कर दिया इसने डाइपोल, क्योंकि ये कैसा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होने की वजह से इसमें क्या हो गया?
चार्ज डेवलप हो गया डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंड्यूस डाइपोल बोलते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, कई बार इनके एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछ लेते हैं तो पॉइंट को ध्यान से समझना। फिर है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। अब की बार क्या ले लिया अपन ने, डाइपोल, डाइपोल का मतलब पोलर, और इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। तो देखिए ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल में बी पोलराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल। वहाँ पर किसकी वजह से था, आयन के जैसे था, और यहाँ पर किसकी वजह से, पोलर मॉलिक्यूल की वजह से। तो इसका मतलब HCl, अभी जस्ट अपन डिस्कस करके डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के अंदर HCl और H2 कैसा है, नॉन पोलर है, लेकिन इस HCl की वजह से इसमें भी क्या हो गया, इंड्यूस हो गया डाइपोल इंट्रैक्शन। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाना जहाँ पर वो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज शो करे। ओके बेटा, और अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, लंडन फोर्स बोल दीजिए, जो पॉइंट नंबर 5 है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो टाइप है, लंडन फोर्स बोल दीजिए, डिस्पर्सन फोर्स बोल दीजिए, डिस्पर्सन नाम से पता चल रहा है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल बोल दीजिए, इंस्टेंटेनियस मतलब सडनली, और मोमेंटरी डाइपोल बोल दीजिए, या इसी को बोल दीजिए वान डेर वाल फोर्स बोल दीजिए। तो इसके 5 नाम मैंने आपको बता दिए। लंडन फोर्स बोल सकते हैं इसको, डिस्पर्सन फोर्स आप बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल बोल सकते हैं बेटा, मोमेंटरी डाइपोल बोल सकते हैं आप। ठीक है बेटा, तो देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इंड्यूस मोमेंटरी डाइपोल, the force of attraction between the induced momentary dipole are called London dispersion force। ओके, तो देखिए इसके अंदर बात करें, एग्जाम्पल इसके अंदर अपन लेंगे नोबल गैस का। आपने 2 हीलियम एटम लिए, एक हीलियम एटम 1 और एक हीलियम एटम आपने क्या लिया, 2 लिया। तो देखिए दोनों के अंदर अगर अपन देखें तो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ 2 हीलियम एटम्स बिफोर डिस्टोर्शन, इसके अंदर कोई डिस्टोर्शन नहीं हुआ है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स हैं दोनों हीलियम एटम के अंदर। ठीक है बेटा, तो अब देखिए ये मैंने मोमेंटरी डाइपोल ले रखा है, और ये यहाँ पर मैंने क्या ले रखा है, इंड्यूस डाइपोल ले रखा है। तो मोमेंटरी डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल की, ये मैंने मोमेंटरी डाइपोल और ये मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक तरीके से इंड्यूस डाइपोल ले रखा है। तो यहाँ पर अपन बात करें, ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो इसके अंदर क्या आ गया, एक मोमेंटरी डाइपोल आ गया, और इसकी ये जो इंड्यूस डाइपोल था इसके कारण इंस्टेंटेनियसली इसके अंदर क्या आ गया, एक मोमेंटरी डाइपोल आ गया। तो ये कौन सा फोर्स हो गया बेटा, लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। अब देखिए इसके अगर बेटा फैक्टर इफेक्टिंग की बात करें, तो फैक्टर इफेक्टिंग के अंदर ध्यान से देखें, पॉइंट नंबर 1 है फैक्टर इफेक्टिंग लंडन डिस्पर्सन फोर्स की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1, साइज ऑब्लिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो साइज और कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, 4 नोबल गैसेज, जैसे जैसे आप साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी इंक्रीज होगा, विच गेट्स मोर एंड मोर इजीली डिस्टोर्टेड। वो जैसे ये डिस्टोर्टेड हुआ था ना आपस ऊपर से, तो जल्दी डिस्टोर्टेड होगा, एज ए रिजल्ट लंडन फोर्स भी इंक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो पहला पॉइंट आ गया कि साइज ऑब्लिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ऐसे ही बेटा सेकंड पॉइंट है इसके अंदर, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ज्योमेट्री की अपन बात करें तो एक सिंपल अपन ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया, अपन ने C5H12 लिया। अब C5H12 कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, ठीक है। तो एक तरीके से पेंटेन हो गया। तो एक तो मैंने स्ट्रेट चेन इस तरीके से जिगजैग बना लिया मैंने इसको, तो जिसको मैंने स्ट्रेट चेन बोल रहा हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया N पेंटेन, स्मॉल n डैश पेंटेन, ठीक है। एक मैंने मिड के अंदर कार्बन लेके इसके चारों तरफ कार्बन अटैच कर दिए और इसको मैंने क्या दे दिया, नियो पेंटेन। तो ध्यान रखना इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर लेस फोर्स है, ठीक है। तो जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यानी अदर वर्ड्स के अंदर अपन बोल दें जिसके अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उसका साइज भी कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, और वान डेर वाल फोर्स या लंडन डिस्पर्सन फोर्स भी कम होगा। इसके अंदर तो कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन इसके अंदर ब्रांच नजर आ रही है। तो ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हो गया, N पेंटेन का ज़्यादा होगा, और नियो पेंटेन का बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये इसके फैक्टर इफेक्टिंग थे। और अब देखिए टाइप ऑफ बॉन्डिंग, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको ध्यान में रखना है आयनिक बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। आपको बेटा ध्यान में रखना है जो आयनिक बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड, और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। अब अपन बार बार ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इनका क्या सिग्निफिकेंस है इसका। तो पहला पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है, इट इज़ यूज टू चेक द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। ये किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी को चेक करने काम आता है। और सेकेंड वन, इट इज़ यूज टू गेट एन आइडिया अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक आपको बताएगा कि उस मॉलिक्यूल के अंदर किस टाइप का फोर्स प्रेजेंट है। तो ये इसके 2 पॉइंट सिग्निफिकेंस के हो गए। और आज का लास्ट पॉइंट है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वर्सेज थर्मल एनर्जी। तो बेटा कोई आपसे पूछे थर्मल एनर्जी, नाम से पता चल रहा है थर्मल, थर्मल का मतलब एक तरीके से हीट है। तो थर्मल एनर्जी पजेज बाय द मॉलिक्यूल्स
ड्यू टू टेम्परेचर विच रिजल्ट्स इनटू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक टेम्परेचर के ऊपर जहाँ पर मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, उसको रिक्वायरमेंट्स वो क्या होगी अपन, थर्मल एनर्जी। तो तीनों के अंदर बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर, तो बेटा आपको ध्यान रखना है सॉलिड के अंदर वैसे ही फोर्स ज़्यादा होता है, रिजिड होते हैं, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा किससे, थर्मल एनर्जी से। लेकिन लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी इक्वल होते हैं, लेकिन गैस के अंदर जो होगा वो क्या होगा, थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, इंटरमोलिकुलर फोर्स से। ओके बेटा, तो ये मैंने आपको आज स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी, उसके बाद मैंने आपको 5 पॉइंट बताए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर, ठीक है। डाइपोल, इनके एग्जाम्पल डायरेक्ट कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। और ये लास्ट का जो पॉइंट था लंदन और डिस्पर्सन फोर्स, इसके नाम याद रखना, ठीक है। और एग्जाम्पल नोबल गैसेस है, इसके फैक्टर अफेक्टिंग मैंने आपको बता दिए। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।